पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ख़बर के साथ मैं हूँ सोहेल मनाज। पाकिस्तान की बापर्दा बॉक्सर बुशरा अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके ट्रेनर टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर इनका नाम है। सबसे पहले बुशरा ये बताइएगा कि ख़वातीन आजकल जो है वो कॉस्मेटिक की तरफ जाती हैं या ब्यूटीज़ की तरफ जाती हैं। आपने बॉक्सर बनने का जो ख्वाब है कब से आंखों में लिया? सर सबसे पहले तो मैं यह बताऊं कि थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और दूसरा ये कि बॉक्सिंग स्टार्ट करने की जो मेरी जर्नी थी, स्टार्टिंग से मैं वैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में करती रही हूँ। जहाँ तक रही मार्शल आर्ट्स की, बॉक्सिंग की बात, तो ये मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट था। तो बेसिकली मैं सर के पास जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक के लिए आई थी। तो सर ने जब मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी, जब मैं किक्स भी और पंचेस वगैरह ये बॉक्सिंग करती थी, तो सर ने जब ये देखा कि बुशरा एक अच्छी फ़ाइटर बन सकती है, तो फिर उसके साथ साथ सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतनी ट्रेनिंग दी, किक बॉक्सिंग भी करवाई, बॉक्सिंग भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पीएफ की प्लेयर भी हूँ, उसकी तरफ से मैं बॉक्सिंग प्ले कर रही हूँ। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सिंग में मैं नेशनल हूँ और रिसेंटली मैंने MMA में जो है वो टाइटल विन किया। इंटरनेशनली मैंने पार्टिसिपेट किया, वो अफ़गानिस्तान के साथ हुआ था। और अभी रिसेंटली मैंने जो NFT 3 सीज़न 3 जो था उससे मैंने टाइटल विन किया। और जहाँ तक रही बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स की, मतलब एक मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और दूसरा ये कि हर एक गर्ल्स को ये होता है कि वो मतलब ब्यूटी की तरफ जाना, ये वो भी, बट उसके साथ साथ जब आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी कंटिन्यू रखते हो, उससे मज़ीद आप मतलब नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ आती है, ब्यूटी आती है, और फिज़िकली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो वो चीज़ भी है। और दूसरा ये कि बॉक्सिंग जस्ट फाइट आपको नहीं सिखाती, बल्कि आपको डिफेंस की तरफ लेके आती है। जर्नी आपकी स्टार्ट कौन से सन में हुई? ये मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, मार्शल आर्ट्स, जब मैंने सर को ज्वाइन किया था। तो ये तकरीबन 2018 में मैंने ये ज्वाइन किया था सर को। 2018 में सर के पास? जी जी। और ये बताइएगा कि जब आपने कहा कि मैंने बॉक्सिंग में जाना है, मार्शल आर्ट्स की तरफ जाना है, तो आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था? वालदा वालिद उनका क्या रिएक्शन? सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब मैं इंटरनेशनल जो मेरा वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था किक बॉक्सिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैंने इंटरनेशनल गोल्ड मतलब प्ले किया, किक बॉक्सिंग प्ले किया। उससे मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और जब मैं मतलब स्टार्टिंग से ही फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, और बाकी जो फैमिली है उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं थी। जब मैं इंटरनेशनली मतलब प्ले करके आई तो मैंने गोल्ड लिया, तो उसके बाद मुझे सब अप्रिशिएट करने लगे, मोटिवेट करने लगे, और मतलब सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और बैक पे जो फैमिली है उनके तरफ से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, स्पेशली बाबा की तरफ, मम्मा की तरफ, बहन भाई हैं, और आज उनकी सपोर्ट है तो आज मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ। आपकी स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची है, कौन सी है? सर अभी मेरी जो स्टडी है वो BS IT, उसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ। तो स्पोर्ट्स को और स्टडीज़ को टाइम देना कोई मैनेज हो जाती है? सर जाहिर सी बात है, अब शौक भी है, इसको भी देखना है, उसको भी, तो फिर वो उसको मैनेज करना। फिर घर में भी टाइम देती हैं, कुकिंग वगैरह भी करती हैं कोई? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्यों नहीं। कुकिंग करती हैं जी। या वालदा के सर पे सारे कुछ छोड़ा? नहीं, लाजमन नहीं है बाबा की, मम्मा की सर पे छोड़ूं, बट ये है कि मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ मैं। सही। मुकाबला होने जा रहा है 9 जून को, इसके हवाले से बताइएगा, तैयारी कैसी है आप? सर इसके हवाले से मैं ये बताऊं कि इससे पहले जो मेरा अफ़गानिस्तान के साथ फ़ाइट हुई थी मेरी, वो पहले से 5 टाइम नेशनल चैम्पियन थी, तो उसके साथ मेरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया। और अभी ये जो मेरा अफ़गानिस्तान के साथ जो मेरा दोबारा से इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है, तो जिस तरह से मुझे मतलब सर मुदस्सिर ने मुझे ट्रेनिंग दी और जितना मुझे मोटिवेट किया, और मतलब जितना मेरा साथ दिया, इतनी ट्रेनिंग दी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इवेंट को मैं विन करूँगी और 4 चांद लगाऊँगी। बुशरा अख्तर आपके पास आई तो क्या जज्बात थे और किस तरह आपने इनको जो ना ट्रेन किया? देखिए, जज्बात के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो बच्ची जब मेरे पास आई थी तो इसके अंदर जो स्प्रिंट था और जो जुनून था स्पोर्ट्स में आगे जाने का और आगे आने का, तो वो जो चीज़ें मैंने देखी, वैसे तो हमारे पास कई सारी बच्चियाँ आती है, पर ये फ़र्स्ट बच्ची थी हमारे पास, फर्स्ट लड़की थी कि ये पढ़ाई के साथ साथ ये कुछ बनना चाहती थी। और ये यही बताती थी, अक्सर जब भी बात होती तो कहती कि सर मैंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो वो चीज़ें जो थी वो मतलब कि बाकी बच्चे, बाकी जो प्लेयर्स थे वो इतना ख़ास नहीं किया करते, तो वो ये कहते बस ठीक है हम सिर्फ फिटनेस के हद तक करते हैं। तो ये पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास जब ज्वाइन हुई तो इनके अंदर जब मैंने गेम्स के हवाले से, ख़ासकर फ़ाइट के हवाले से जो एबिलिटी देखी, तो फिर मैंने इनके पेरेंट्स से भी बात की और मैंने ख़ुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ये एक अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं, एक अच्छा बॉक्सर है, एक अच्छा किक बॉक्सर ये बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जब 5 मंथ इनको हमने ट्रेनिंग दी तो 5 मंथ में ये इतना तेज़ हो गई है कि ये पूरे पाकिस्तान में से अपने वेट में उस टाइम इसके 50 वेट में इन्होंने खेलना था, और 50 वेट में ये ईरान के लिए सेलेक्ट हुई, वर्ल्ड कप की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी उसमें ये सेलेक्ट हुई है। और इसने अज़रबैजान, तुर्की और ईरान को बीट करके इसने मुल्क पाकिस्तान के लिए मेडल अपने नाम किया। अच्छा इदारा है आपका,
जिसमें आप ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। देखने वाले अगर हमारे कोई और अपनी बच्ची को या बच्चे को आपके पास ला के छोड़ना चाहें तो वो किस तरह ला सकते हैं? देखिए हमारे जो गेम है, गेम का नाम वैसे बेसिकली कंग फू मार्शल आर्ट है। कंग फू हंगारे चाइनीज़ आर्ट है। आप इसके अंदर किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, चाइनीज़ एमएमए है जिसको अमेच्योर एमएमए कहा जाता है, चाइनीज़ किक बॉक्सिंग है, चाइनीज़ बॉक्सिंग है। और जो प्लेस है वो रावलपिंडी डबल रोड शिवाश्री स्पोर्ट कम्प्लेक्स में है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी यहाँ पर गेम्स होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अकेडमी से मेरे कई सारे एथलीट्स नेशनल प्ले कर चुके हैं, इंटरनेशनल प्ले कर चुके हैं। वो बॉक्सिंग में है, वो एमएमए में है, वो किक बॉक्सिंग में है। और अब इंशाल्लाह अनकरीब कल परसों बुशरा का अगेन इंटरनेशनल फ़ाइट होने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश कि आप लोग दुआ भी करें और हमारे एथलीट्स के लिए जब आप दुआ करेंगे तो वो कहते हैं कि रिंग में हम परफॉर्मेंस तो दे रहते हैं, पर जब बैक पे, बैकअप पे, बैकग्राउंड पे जब आवाम का बैकअप होता है तो ज़रूर उसको हौसला मिलता है, हौसला अफजाई बोलता है और उस बेस पे फिर प्लेयर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुशरा, आप बताइएगा, जो लड़कियां अपना फ्यूचर जो है ना चूज़ करने के लिए बैठी हुई हैं कि हम किस तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट में भी उनकी शौक़ है और दूसरी चीज़ों में भी, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? सर उनके लिए तो मेरा यही पैगाम है कि जैसे कि वो आपने बात की कि फ्यूचर की और वो गेम की तरफ भी आना चाह रही हैं, स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू मतलब ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनको मेरा मैसेज यही है कि मतलब अगर लेट्स सपोज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो स्पोर्ट्स को मतलब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, अगर वो अपने ऊपर मतलब उम्मीद है उसको कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और पहली बात तो ये कि हर फीमेल को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, मतलब ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए कि वो एक तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरा ये कि आप डिफेंस, जब लेट्स सपोज कहीं पे भी आप बाहर निकलते हैं, कोई भी आपके साथ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसको इजीली डिफेंस कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने। तो थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये थी हमारे साथ बुशरा अख्तर जो एक बॉक्सर हैं और बापर्दा बॉक्सर हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनली फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनके जज्बे आपने देखे और ख़वातीन के लिए बिलखुसूस इन्होंने जो पैगाम जारी किया वो भी आपने सुना। इसी के साथ सोहेल मनाज़ को अगले किसी प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।